नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे देश में सनातन धर्म की परंपराओं के अंतर्गत हम विभिन्न त्योहारों को, विभिन्न फेस्टिवल्स को और विभिन्न प्रकार के उपवासों को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। इसी के अंतर्गत मैं आज आपको कार्तिक मास के भी बारे में बताऊंगा, देवउठनी एकादशी के बारे में भी बताऊंगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, दिनांक 23 नवंबर से सन 2023 से शुरू हो जाएगा शादियों का सीज़न, लेकिन इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं कि 23 नवंबर से जो ये डेट शुरू हो रही है उससे शुरू हो जाएगा शादियों का सीज़न, लेकिन जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं उसके बारे में ध्यान से सुने। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का भी खास महत्व है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई गई। देवउठनी एकादशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को बोला जाता है। इस दिन देश भर में शादियों का सीजन भी आरंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक श्री प्रभु श्री विष्णु एवं समस्त देव 4 महीने के पश्चात विश्राम से जागते हैं। इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। वही ज्योतिषाचार्य के मुताबिक शादी को सनातन धर्म में 16 संस्कारों में से एक माना गया है। विवाह का अर्थ है कि वी प्लस वाह, मतलब खास तौर पर उत्तरदायित्व का वहन करना। विवाह बंधन में बंधने के पश्चात दूल्हा और दुल्हन दोनों का ही जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि विवाह पूर्ण रूप से शुभ मुहूर्त को देखकर किया जाए, जिससे जिंदगी में कोई कष्टकारी स्थिति न उत्पन्न हो। अगर आप भी देवोत्थान एकादशी या इसके पश्चात किसी तिथि में विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुहूर्त निकलवाते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। नंबर 1, शास्त्रों में कुल 27 नक्षत्रों के बारे में बताया गया है। शादी का मुहूर्त 10 नक्षत्रों में नहीं निकालना चाहिए। इन 10 नक्षत्रों के नाम हैं आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति। इसके अलावा सूर्य यदि सिंह राशि में गुरु के नवांश में गोचर करे तो भी शादी नहीं करनी चाहिए। संख्या 2 अर्थात नंबर 2, शुक्र पूर्व दिशा में उदित होने के बाद 3 दिन तक बाल्यकाल में रहता है। इसके चलते वो पूर्ण फल देने लायक नहीं होता। इसी तरह जब वो पश्चिम दिशा में होता है तो 10 दिन तक बाल्यकाल की अवस्था में होता है। वही शुक्र जब पूर्व दिशा में अस्त होता है तो अस्त होने से पूर्व 15 दिन तक फल देने में समर्थ नहीं होता है। वह पश्चिम में अस्त होने से 5 दिन पूर्व तक वृद्धावस्था में होता है। ऐसे हालात में शादी का मुहूर्त निकलवाना उचित नहीं होता। वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुक्र का शुभ स्थिति में होना तथा पूर्ण फल देना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें। नंबर 3, गुरु किसी भी दिशा में उदित अथवा अस्त हो, दोनों ही हालातों में 15 दिनों के लिए बाल्यकाल में वृद्धावस्था में होते हैं। इसके चलते विवाह कार्य संपन्न करने का कार्य नहीं करना चाहिए। इसी तरह अमावस्या से 3 दिन पहले व 3 दिन पश्चात तक चंद्र का बाल्यकाल होता है। उस समय विवाह कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिषाचार शास्त्र में ये परंपरा है कि शुक्र, गुरु व चंद्र इनमें से कोई भी ग्रह यदि बाल्यकाल में है तो उसकी पूर्ण तौर पर शुभता प्राप्त नहीं होती है, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए इन तीनों ग्रहों का शुभ होना बेहद आवश्यक है। नंबर 4, यदि आपकी संतान घर की सबसे बड़ी संतान है तथा उसका जीवन साथी भी अपने घर का ज्येष्ठ है, ऐसे में शादी का मुहूर्त ज्येष्ठ माह में ना निकलवाएं। ऐसा होने पर त्रिज्येष्ठा नामक योग बनता है। इसे शुभ नहीं माना जाता। किंतु अगर दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक ज्येष्ठ हो तो शादी ज्येष्ठ मास में की जा सकती है। नंबर 5, एक लड़के से 2 सगी बहनों की शादी नहीं करना चाहिए। अर्थात एक ही लड़के से 2 सगी बहनों की शादी नहीं करना चाहिए। ना ही 2 सगे भाइयों की शादी 2 सगी बहनों से करना चाहिए। इसके अलावा 2 सगे भाइयों या बहनों की शादी भी एक ही मुहूर्त समय में नहीं करना चाहिए। जुड़वा भाइयों की शादी जुड़वा बहनों से नहीं करना चाहिए। हालांकि सौतेले भाइयों की शादी एक ही लग्न समय पर किया जा सकता है। नंबर 6, बेटी की शादी करने के 6 सूर्य मासों की अवधि के अंदर सगे भाई की शादी की जा सकती है, किंतु बेटे की शादी के पश्चात बेटी की शादी 6 मास की अवधि के मध्य नहीं किया जाता। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है।
दो सगे भाइयों या बहनों का विवाह भी 6 मास से पहले नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार देवउठनी एकादशी पर इन आरतियों से संपन्न करे पूजा, भगवान विष्णु के साथ माँ तुलसी भी होगी प्रसन्न। देवउठनी एकादशी पर जरूर करें तुलसी की इस स्तुति का पाठ, मिलेगी धन संपदा और ऐश्वर्य का आशीर्वाद। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि देवउठनी एकादशी पर आरतियों से संपन्न होकर पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माँ तुलसी भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार देवउठनी एकादशी पर आप तुलसी की स्तुति का पाठ करें, आपको धन संपदा और ऐश्वर्य का आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के पश्चात मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप सभी के लिए शुभकामनाएं करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी, ये सब आपको शुभ हों और आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।